अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप सो आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज हाजिर है एक न्यू ट्रैवल व्लॉग के साथ। आज दरअसल हम सारी फैमिली इकट्ठी हुई भी थी। मेरे मैके वाले आए हुए थे आउट ऑफ सिटी से, तो हमने सोचा बच्चों को शालामार बाग दिखाते हैं, ऑरेंज ट्रेन का सफ़र कराते हैं। क्योंकि गाड़ियों के सफ़र तो करते रहते हैं बच्चे, तो उनको ऑरेंज ट्रेन का उनको पता चले कि हमारी लोकल जो सर्विस है ट्रैवल कैसी होती है ना, उनको अंदाज़ा हो, ताकि उनको सिर्फ एक गाड़ी की आदत ना रहे, उनको लोकल ट्रैवल करने की भी आदत हो। तो मैं अपने बच्चों को, मेरे कज़न्स हैं साथ और भाई हैं, मामा हैं, सारे हम लोग ऑरेंज ट्रेन पहुँचे हैं। ऑरेंज ट्रेन माशाल्लाह बहुत अच्छा सफ़र है, बहुत लग्जरी सफ़र है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी बाहर की कंट्री में आ गए हो। उसके स्टेशन के अंदर आके ना, ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा इसका स्टेशन है। बच्चे ऐसे एंजॉय कर रहे हैं जब तक सारे इकट्ठे हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम बाहर से खिड़कियों से झांकते हैं कि हम बंदर लग रहे हैं कि बाहर वाले बंदर लग रहे हैं। ये लिए जी, हम ये अपनी चेकिंग करा के, आपने सबसे पहले चेकिंग करानी है और आप अंदर उसके टिकट वाली जगह पे जो चले जाते हैं। अब ये यहाँ पे हम टिकट ले रहे हैं, 40 रुपये पर पर्सन टिकट है। और जिसकी यहाँ पे मतलब एज के हिसाब से नहीं है, जिसकी हाइट होगी ना 3 फीट उसकी टिकट नहीं है, और जिसकी 3 फीट से ऊपर होगी उसकी टिकट है। तो अब हमने सबके टोकन्स ले लिए और अब हम जाएंगे स्टेशन की तरफ। स्टेशन जाने के लिए जैसे आप कोई माज़ूर है या पाहिज है, उनके लिए वो भी है, लिफ्ट भी है, नॉर्मल भी कोई भी लिफ्ट यूज़ कर सकता है। और ये एक्सीलेटर्स भी हैं, इलेक्ट्रिक एक्सीलेटर्स भी हैं, दूसरी वाली प्लेन भी हैं। तो जैसे आपको इजी लगे आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत मज़े का, बहुत लग्जरी और बहुत इजी सफ़र है इसका और इस ट्रेन का, और मज़ा आ जाता है। हमारा तो दिल कर रहा था हम यहाँ से स्टेशन से उतरें, दोबारा से टोकन लें और दोबारा की तरफ फुल सारे स्टेशन दोबारा सैर करें। ये देखिए अब बच्चों की खिचमिच हो रही है कि अब हम जाएंगे कैसे, अब हम ऊपर चढ़ेंगे कैसे, क्योंकि 10 सारे और बाकी लड़के वगैरह भी हों या बाबा हों, इनके तो वो हाथ पकड़ के ले जाते हैं। तो अब बड़ी मुश्किल से मैंने उनको फोर्सफुली घसीट के एक्सीलेटर पे डाला है कि चलो सारे ऊपर चले गए, हम ही रह गए ऊपर। तब हम जा रहे हैं स्टेशन की तरफ। एकदम से लुक ही बदल जाता है, मतलब कहने को ये थर्ड फ्लोर है, क्योंकि सेकंड फ्लोर जो होता है वहाँ पे टिकट वगैरह पे, और थर्ड फ्लोर पे ऑरेंज ट्रेन चल रही होती है। ये आ गई है ऑरेंज ट्रेन, अभी हम पहुँचे हैं तो ऑरेंज ट्रेन आ गई थी, लेकिन अभी हम इकट्ठे हो रहे थे तो ये चली गई थी। हमारे लिए एक दोबारा आएगी तो हम उसमें बैठेंगे। अगर आप लाहौर में हैं तो मस्त एक दफ़ा ऑरेंज ट्रेन का सफ़र लाजमी करें। इसका देखें आपके स्टेशन का भी दरवाज़ा खुलता है, हर ये दरवाजे के आके, और ट्रेन का भी मतलब हर डब्बे का दरवाज़ा खुलता है। 6-6 फुट के फासले से सबके दरवाजे खुलते हैं। बस तो जब मतलब ब्रेक आपको ये लगेगी ना नहीं है तब कि एक जगह पे आपको ऐसे जाके कुछ आपको उसके मामले में पकड़ा हुआ, बाकी कोई कहीं को पूरा ट्रैक पे, कोई कहीं पे किधर से। ये माशाल्लाह सफ़र शुरू हो गया। हमने बस 3 स्टेशन ही यूज़ किए थे, क्योंकि घर शालामार पास से दूर नहीं था, सिर्फ 3 स्टेशन ही दूर था, ज़्यादा स्टेशन तो दूर था ही नहीं। ये देखें इसकी कंप्यूटर स्क्रीन में भी आपको नज़र आता रहेगा, यहाँ पे ये एलईडी लाइट्स में भी नज़र आता रहेगा कि आप कौन से स्टेशन पे पहुँच गए हैं। आपको इंडिकेट दे देगा वो कि आप किस स्टेशन पे हैं, अब कौन सा प्लेटफॉर्म आ रहा है, आपको नज़र आता रहेगा। ऐसा नहीं है कि स्टेशन गुजर के आपको पता नहीं चलेगा। सायरन भी साथ बोल, एक माइक में एक लड़की भी बोल रही होती है, कंप्यूटर बोल रहा होता है कि अब कौन सा स्टेशन आ गया, अब कौन सा स्टेशन आ गया, आप उस हिसाब से उतर जाते हो। ये अब स्टेशन आ गया है और ये हम उतर गए हैं स्टेशन से। हमारा शालामार का स्टेशन आ गया था और हम उतर गए थे। अब अंदाज़ा नहीं था कि शालामार के स्टेशन से काफ़ी ज़्यादा दूर है, इसका शालामार बाग दूर है, काफ़ी ज़्यादा पैदल चलना पड़ेगा, ये अंदाज़ा ही नहीं था। तो हमें क्योंकि आदत थी बिल्कुल
हर चीज़ जगह के मुताबिक खड़ी करो गाड़ी और अंदर चले जाओ। यहाँ से हम नीचे उतरे, अब एक्सीलेटर्स यूज़ करके नीचे उतरेंगे। वापसी पे अपने टोकन डालने होते हैं एग्ज़िट पे, और हम पैदल चलना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है। ये देखिए हम चल रहे हैं। मुझे तो खलियाँ ही पड़ गई थी आज, चल चल की आदत ही नहीं है चलने की। ये जब आप शालामार जाते हैं तो आपके रास्ते में इतनी ज़्यादा फ्रूट्स की रेहड़ियाँ आती हैं, और हमारे एरिया में इतना अच्छा फ्रूट नहीं मिलता, लेकिन बहुत बहुत अच्छा फ्रूट था। अगर यहाँ से फ्रूट लो तो आपको दूसरे इलाकों के हिसाब से फ्रूट सस्ता भी बहुत था। हमने जहाँ से पहले फ्रूट लिया था अभी शालीमार बाग जाने के लिए, तो हमने मतलब जैसे केले थे 100 के हिसाब से लिए थे दर्जन, और यहाँ पे 40 भी लगा हुआ है, देखिए नज़र आ रहा है आपको, 60 भी नज़र लगा हुआ है रेट। तो आप आराम से उस हिसाब से ले सकते हैं। पहले ये देखें, ये पहले जो था ना, हम बचपन में जब आते तो ये वाला गेट था, यहाँ पे सारे टिकट घर था, यहाँ से टिकट लेते थे और यहीं से अंदर चले जाते थे। अब वहाँ पे उस टाइम होता था कि रास्ता ब्लॉक हो जाता था, तो रास्ता ब्लॉक हो जाता था, ट्रैफिक जाम हो जाती थी, तो उन्होंने अब ये रास्ता बना दिया अलग से अंदर एरिया खोल के, तो टिकट पार्किंग शार्किंग आप अंदर कर सकते हो और आप आराम से अंदर जा सकते हो। देखो इतना खूबसूरत। कभी कभी आपको ये शोर शराबे झूले ऐसी जगहों से हट के भी ना इंजॉय करना चाहिए, कि नेचर को एंजॉय करना चाहिए। मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है शालीमार बाग। अगर घर के करीब होता तो डेली मैं वॉक करने जाती, चाहे मुझे ऑरेंज ट्रेन से भी वॉक करके जाना पड़ता, मैं लाजमी जाती। ये देखो लीशा साहब आज़ाद हुई नहीं है, खुदक खुदक के जा रही है अंदर कि बस मैं चली जाऊँ। इवन के पहले गई थी, मैं थक गई। ये इस दरवाजे से तो मैं सच बताऊं तो मैं खुद भी फ़र्स्ट टाइम ही अंदर गई थी, क्योंकि हम लोग दूसरे वाले दरवाजे से एंटर होते थे हमेशा, इस वाले दरवाजे को कभी यूज़ ही नहीं किया। तो पहले यहाँ पे फाउंटेन चल रहे होते थे, अब मे बी डेंगू की वजह से उन्होंने ये शावर्स बंद कर दिए थे कि ज़्यादा पानी शानी ना हो, ताकि मच्छर वगैरह ज़्यादा इकट्ठे ना हो। मैंने थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड की हुई है, इसलिए वो क्लिप्स ना रुक रुक के आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। लीशा साहिबा किसी के काबू में नहीं आ रही, वो बस अपनी धुन में दौड़ रही है कि मैं बस, इसको मैंने आवाज़ दिया पानी के पास पहुंच जाना, वापस मेरे पास आ गई है क्या मुझे गोदी में उठाओ। मैं अपने आप को लेके बड़ी मुश्किल से चल रही थी, मैं उसको कहाँ से गोदी उठाती। ये हम सारे जा रहे हैं। मेरे बच्चे आगे कह रहे थे मम्मा यहाँ पे क्या करते हैं, या आप हमें यहाँ पे लेकर आई, यहाँ पे क्या करना है, कि मतलब ना कोई नहाने। ये मेरी कज़न ने मुझे भूल दिया था, छोटी सी कज़न है, आपको नज़र आ रही होगी रेड फ्रॉक में। ये यहाँ पे मैं खड़ी होकर मामा का वेट कर रही थी, वो ग्रीन ड्रेस में मेरी मामा आ रही है। मौसम बहुत अच्छा था, बारिश हो रही थी हल्की हल्की। जब हम घर से निकले थे तो बारिश हो रही थी, और वैसे जब हम पहुँचे थे तो बारिश रुक गई थी। ये इसका नीचे का व्यू है, शालीमार बाग से जो नीचे वाली इसका था ग्राउंड, उसका व्यू है। इसके भी फाउंटेन्स फ़िलहाल तो बंद किए हुए थे उन्होंने, लेकिन जब शूट हो रहा था तो उन्होंने फाउंटेन्स ऑन कर दिए थे। वो देखिए मॉडल जा रही है फ़ोटोशूट के लिए। यहाँ पे मोस्टली अब फ़ोटोशूट्स होते हैं रात के टाइम, जब छोटे साइज़ के कॉन्सर्ट्स होते हैं, थोड़े से कोई मूवी की रिकॉर्डिंग वगैरह होती है, या कोई डांस वगैरह रिकॉर्ड करना हो, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम मोस्टली जाओ तो ये कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है वहाँ पे। मैं नीचे वाले फ्लोर पे जा रही हूँ। इसका व्यू चेक करें, बहुत खूबसूरत। एक इतना खूबसूरत नेचर के साथ इसका व्यू है, को मज़ा आ जाता है यार। लाजमी जाना, अगर आप लाहौर में हो तो एक दफ़ा तो लाजमी जाना, ताकि एक हसरत बाकी ना रहे आपकी कि आप इस साइड पे नहीं आए कभी। शाही किला देखना चाहिए, जो हमारी
सकाफ़ती चीज़ें हैं, ट्रेडिशनल में हैं, वो तो लाजमी देखना चाहिए हमारे बादशाह कैसे पैसे वेस्ट करके गए हैं। नज़र आना चाहिए ना आपको। ये इसके मामू सारे इस साइड पे बैठे थे, उन्होंने फ़ोटो शूट करना था, वो भाग के उनके पास बैठ गया जाके। लिशी अब क्या कर रही हो? ये सारे के सारे कजन्स भी हैं, इसमें मेरे भाई भी है, तो उनके पास जाके बैठ गया। इसका दिल करता है बस सारे मेरे ध्यान लगे रहे, बस सिर्फ मुझे देखें। कुछ हरकतें ऐसी हैं ऊपर से सारों को अट्रैक्ट किए रखती है, इवन के जो इर्द गिर्द के लोग भी होते हैं उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। लिशी ये देखिए इसकी हरकतें चेक करो, इसकी हरकतें चेक करो। ये हम सारे बैठे हुए थे, फ्रूट्स खा रहे थे। ये अब उन्होंने फ़ोटो शूट की वजह से फाउंटेन चला दिए थे। ये देखिए फाउंटेन चलना शुरू हो गए। ये बेसिकली इन्होंने आम के लिए नहीं चलाए थे, ये इन्होंने जस्ट फ़ोटो शूट वालों के लिए चलाए थे ताकि इनका फ़ोटो शूट अच्छा हो। लेकिन ये था कि हवा बहुत अच्छी हो गई थी, ठंडी हो गई थी हवा इनकी वजह से, और व्यू बहुत खूबसूरत आने लग गया था। बच्चों का भी शौक़ पूरा हो गया कि फाउंटेन चला के दिखाएं हमें ये, और फाउंटेन को हम देखें। ये आपको मॉडल दिखाती है। ये लड़की थी, लोकल थी, कोई लोकल शूट था किसी ड्रेस का, तो कोई एक्टर नहीं थी, तो ये फ़ोटो शूट करवा रही थी अपने यहाँ पे। हमने चोरी चोरी इसकी वीडियो बना ली। ये देखो, मैंने चोरी चोरी तो नहीं बनाई थी, सबके सामने ही बनाई थी। अब आपको मैं दिखाती हूँ कितनी दवाम इकट्ठी हुई है। और हौसला चेक करें इस लड़की का, मुझे कमाल का हौसला रखती हैं ऐसी लड़कियाँ जो सबके सामने फ़ोटो शूट आराम से करवा लेती हैं। तो ये इसकी सारी हिस्ट्री लिखी हुई है शालामार बाग की। स्टॉप करके आप पूरी हिस्ट्री सुन लेना, क्योंकि अगर मैं सुनाने लगी तो वीडियो और लंबी हो जाएगी और आप तो दौड़ जाओगे कि बहुत लंबी लंबी वीडियोस बनाती है ये लड़की। और हम जा रहे हैं घर के लिए वापस, क्योंकि बच्चों की हो गई थी बस। इवन कि अभी थर्ड नीचे जाती हैं, 3 दफ़ा नीचे मतलब ग्राउंड उतरता है। और सोचें किस हिसाब से उन्होंने बनाया होगा कि मतलब फर्स्ट थर्ड सेकंड थर्ड, और आई थिंक फोर्थ भी है कि नहीं है ये मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन हम बस थर्ड का हाफ ही गए थे और हमारी बस सो गई थी, क्योंकि कल सोजो गए थे, तो सोजो में नहा के बुरा हाल हो गया था। और अभी खलियाँ टूटी नहीं थी, तो हम शालामार आ गए, शालामार बाग की सैर सूर के लिए आ गए हम लोग। तो इंशाल्लाह आगे कल भी इंशाल्लाह कहीं ना कहीं जाना है। जब तक सारे इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने टिकना थोड़ी है किसी ने भी घर में। तो ये भी मेरा कज़न है, मामू का बेटा है, जिसने अपलीशा को उठाया हुआ है। और ये भी कज़ने हैं, बहन मेरी कोई है नहीं, बस अल्लाह का शुक्र है भाई हैं। तो अब हम जा रहे हैं बैक की तरफ। वो देखें आपको सामने ऑरेंज ट्रेन का पुल भी नज़र आ रहा होगा। लेकिन अब बच्चों को कराना था मैंने रिक्शे का सफ़र भी, ताकि इनको पता चले रिक्शे का सफ़र कैसा होता है। तो क्योंकि इन्होंने किया हुआ नहीं है रिक्शे का सफ़र, ट्रेन का भी करा दिया, अब इनको रिक्शे का भी करा दूँगी। वकार आज उनके पास मौजूद नहीं थे मेरे हस्बैंड, तो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के मैंने इनको 2 सफ़र करवाया इनकी छुट्टियों ख़त्म होने से पहले, ताकि इनको पता चले कि लोकल सफ़र कैसा होता है। क्योंकि अक्सर ये लोग चिढ़ खा रहे होते हैं मेरे बच्चे कि मम्मा क्या है गाड़ी में मैं लेके फिरती रहती हूँ। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें ताकि कि नो डाउट कि दूसरा लोकल सफ़र भी बहुत मज़े का होता है। लेकिन कहते हैं ना, जब तक आप दूसरा सफ़र नहीं करते या दूसरी चीज़ आपको मिलती नहीं है, आपको अपनी चीज़ की कदर नहीं आती। इसलिए जिस हाल में हो अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो ये हम बाहर की तरफ आ रहे हैं। ये जो ये गुंबद है ना, ये अब खुद बनाए गए हैं, ये उस टाइम के नहीं है, पुराने नहीं है। अब मेरे बच्चे और ये सारे कज़न्स इकट्ठे हो गए थे ये टॉय शॉप पे कि हमें टॉयज़ लाओ मम्मा, टॉयज़ लाओ।
तो उनको टॉयज़ दिला के तब तक हम लोगों ने रिक्शा बुक कर लिया और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। वैसे पर्सनली मुझे रिक्शे का सफ़र बहुत पसंद है। ये सारे भाई मेरे कुछ बाइक पे थे तो कुछ का दिल था और इस ट्रेन पे ही हम वापस जाएंगे, तो ऐसी होगा तो ज़रा लग्जरी सफ़र होगा उनको, क्योंकि उन्होंने चल जाना है वापस हाफिज़ाबाद, तो ज़रा सफ़र करते करते जाएंगे और इस ट्रेन का, तो इसलिए मैंने कहा हम तो ट्रेन में जाएंगे, आधी वहाँ ट्रेन में चलेगी, कुछ बाइक पे चले गए और हम रिक्शे में। देखिए रिक्शे का सफ़र मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आपको हर तरह की लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, लग्जरी भी करें, लोकल भी करें। जैसे अगर आप अच्छे पार्क्स में जाते हैं तो आप लोकल पार्क्स में भी जाएं, ताकि आपके बच्चों को हर तरह से ज़िंदगी को सर्वाइव करना आना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ लग्जरी ही आना चाहिए, हमेशा ऊपर मत देखो, नीचे भी देखो, ताकि हर माहौल में आपके बच्चे एडजस्ट कर सकें। तो आई होप सो कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मैंने तो बहुत कोशिश की कि आपको हर पॉइंट की हर चीज़ आपको दिखा सकूँ, हर चीज़ आपको समझ आए कि हम कहाँ गए और नीचे का सफ़र कैसा होता है, शालामार बाग कैसा है। कोशिश तो मैंने पूरी की है कि आपको एक एक पॉइंट की मैं सैर कराऊँ। तो आई होप सो आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक लाजमी कीजिएगा। और कैसे कहते हैं, हम आगे आगे वीडियो से मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।